हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल अजीत यूपीएससी जर्नी। तो दोस्तों, आज का दूसरा हमारा टेस्ट है मॉक टेस्ट हिस्ट्री का 1। आप सभी देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का मॉक टेस्ट नंबर 2 है। इसमें मैं टॉपिक कवर करूँगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए है चंद्रप्रभु, बी ऋषभनाथ, सी वर्धमान महावीर, डी पद्म प्रभु। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे वर्धमान महावीर जो थे वो जैनों के अंतिम तीर्थंकर थे, यानी कि 24वें। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। 19वें कौन थे? मल्लिनाथ, जो महत्वपूर्ण है हमारे तीर्थंकर। 23वें हैं पार्श्वनाथ, पहले हैं ऋषभनाथ और 8वें हैं चंद्र प्रभु। ठीक है, चंद्र प्रभु। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है सोनगिरी, बी पावापुरी, सी श्रवण बेलगोला, डी माउंट आबू। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पावापुरी। ठीक है, ये देखिए उम्र की, जब इन्हें मोक्ष मिला था तो इनकी उम्र थी 72 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी कहाँ? पावापुरी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे, कौन था? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, बी है ऋषभनाथ, सी पार्श्वनाथ, डी है वर्धमान महावीर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, वर्धमान महावीर। ठीक है, ऋषभनाथ का प्रतीक क्या है? सांड, पार्श्वनाथ का सांप। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप सभी साथ ही में नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट कर पा रहे हैं तो पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? तो ऑप्शन ए है जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी सिख। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैन। ठीक है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। सिख में कितने गुरु हुए हैं? 10। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए पंजाब, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बिहार में। बिहार के कहाँ? कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर, ऑप्शन है महावीर स्वामी, अजितनाथ, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है, ये आप भी नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। कौन सा शहर है मान्यता प्राप्त पवित्र शहर? ऑप्शन ए वाराणसी, बी द्वारका, सी अयोध्या, डी गया। तो आप राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयोध्या। अयोध्या में प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं आपको फटाफट करा रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव सभी के पास होता है, खासकर जो कंपटीशन की तैयारी स्टूडेंट्स करते हैं उनके पास। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन शास्त्र दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है, जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए ईश्वर, बी विजेता, सी बंधनों से मुक्त, डी योग्य। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, विजेता। विजेता होता है जो जिन कहलाता है। ठीक है, जिन का अर्थ होता है विजेता। अगला प्रश्न है, महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थीं, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? कहाँ पे उपस्थित है? ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र, बी भोपाल मध्य प्रदेश, सी वल्लभी गुजरात, डी कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, वल्लभी गुजरात में जो है महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थीं, ये वर्तमान में वल्लभी गुजरात में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम
महिला कौन थी? ऑप्शन ए महाप्रजापति गौतमी, बी सुजाता, सी संघमित्रा, डी धम्मानंद भिक्षुणी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महाप्रजापति गौतमी जो थी ये बौद्ध धर्म की पहली महिला भिक्षुणी बनी थी, ठीक है, और इन्हीं ने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम निम्नलिखित ग्रंथ में मिलते हैं। किस ग्रंथ में मिलते हैं? जिस ग्रंथ में संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे वो ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए सूत पिटक, बी अभिधम्म पिटक, सी मिलिंद पन्हो, डी विनय पिटक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे वो उपस्थित है विनय पिटक में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम बौद्ध परिषद को किसका संरक्षण प्राप्त था? जो हमारी पहली बौद्ध संगीति हुई थी उसको संरक्षण किसका प्राप्त था, मतलब उस समय राजा कौन था? ऑप्शन ए पोरस, बी अशोक, सी अजातशत्रु, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो तब राजा था हमारा अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु 483 बीसी में ये बौद्ध संगीति हुई थी। कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी, राजगृह में हुई थी, ठीक है, राजगृह। अगला प्रश्न है, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वैशाली, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ। कहाँ पे था? कुशीनगर में, ठीक है। सारनाथ में क्या हुआ था? प्रथम उपदेश इन्होंने पहला उपदेश दिया था जो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, यह क्रिया होती। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली। तो आयोजित की गई थी पहली बौद्ध संगीति। कब आयोजित की गई थी? 483 बीसी में। दूसरी कब हुई थी? 383 बीसी में। किसके समय में? किसने आयोजित की थी? अध्यक्ष कौन था? सबादामी। पहली का महाकश्यप। तीसरी आयोजित हुई थी 250 बीसी में, अध्यक्ष था मोंगलीपुत्र तीस्त। चौथी 72 एडी में वसुमित्र जिसका अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो संस्कृत में, मगधी में, प्राकृत में, पाली में। तो अधिकांश ग्रंथ जो थे पाली भाषा में लिखे गए थे बौद्ध धर्म में। और अगर बात करें प्राकृत की तो जैन धर्म के ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए थे। संस्कृत में वैदिक सभ्यता जो थी संस्कृत में पली बड़ी थी, ठीक है, यहाँ के लोग संस्कृत भाषी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? किसके विभाजित हुआ था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे ऑप्शन विभाजित हुआ था कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म, ठीक है। चौथी महासभा यानी कि चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। इसका अध्यक्ष कौन था? अगर चौथी के तो इसका अध्यक्ष था वसुमित्र, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो यह है मृत्यु, बी प्रथम उपदेश, सी जन्म, डी गृह त्याग। तो वह स्तूप जो है ये है मृत्यु से संबंधित, ठीक है। इन्होंने गृह त्याग किस उम्र में किया दिया था? तो उन्होंने कर दिया था 29 वर्ष की उम्र में। इसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। मैं ऑप्शन इसीलिए लिखता हूँ ताकि डिटेल से आप सभी को उससे लिंक कर सकूँ, ठीक है। बाकी मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था, मैं प्रश्न लिख करके डायरेक्ट उत्तर भी यहाँ पे मेंशन कर सकता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्न में से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था? ठीक है, किसे चुना गया था? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कश्मीर। तो कश्मीर में चुना गया था। कनिष्क के शासनकाल में दौरान इस स्थान पर चौथे बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी वैशाली में। तक्षशिला में कोई भी बौद्ध संगीति नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
इससे पहले आप सभी PDF के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना, जो जिसको भी चाहिए वो फटाक से कमेंट करें और मैं वहाँ पे उसको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको मिल जाएगी। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसका कोई भी रुपये आपको नहीं देने होंगे, ठीक है। मैं सिर्फ हेल्प आपकी है, सभी की हेल्प की पर्पज़ से कर रहा हूँ, ये सब बना रहा हूँ और PDF प्रोवाइड करा दूंगा आप सभी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग कमेंट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और हाँ, मॉर्निंग में आप सभी को करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, तो मॉर्निंग में आप सभी करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखिए। उसमें मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ, टोटल बहुत ही छोटे शॉर्ट वे में कवर कर देता हूँ पूरा करंट अफेयर, ठीक है। जरूर देखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? ऑप्शन ए बोध गया, बी बराबर गुफाएं, सी ये 12 बार भी कहते हैं, बराबर नहीं 12 बार, ठीक है। सी है कुशीनगर, डी है सारनाथ। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, सारनाथ। सारनाथ में बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये इस सीरीज का सेकेंड मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, मैंने इसमें ज़्यादा नहीं लिए हैं, इतने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व किस क्षत्रिय परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए शाक्य क्षत्रिय परिवार, कुरु क्षत्रिय परिवार, यदुवंशी क्षत्रिय परिवार या डी चंद्रवंशी क्षत्रिय परिवार। तो ये हो जाएगा शाक्य क्षत्रिय परिवार में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। दोस्तों ये हमारा था टॉप मॉक टेस्ट के कुछ टॉप क्वेश्चंस, जिसमें जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आप सभी ने, अब बहुत अच्छा लगा आप सभी यहाँ तक कंटिन्यू रहे मेरे साथ, और PDF के लिए कमेंट करना, बाकी कंटिन्यू देखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसे पढ़ाई करते रहिए लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।